हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा सेवा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का समापन हो चुका है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे और लास्ट में इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपको इससे संबंधित कितना क्वेश्चन याद हुआ। दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे आने वाले एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और हाँ, आपको यह पसंद है तो आप शिक्षा सेवा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और दोस्तों को भी इससे फायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ओलंपिक गेम के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे देखेंगे हम सबसे पहले, तो यहाँ पे ओलंपिक गेम यानी यहाँ पे इसका क्या दिया हुआ है, या लोगो है। तो सबसे पहले इसका लोगो का भी मतलब होता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो 5 गोलाकार रिंग है, इस 5 गोलाकार रिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए, जो सबसे पहला रिंग है, यह सबसे पहले आपको बता दूं, जो 5 रिंग है यह 5 महादेश को सूचित करती है। तो जिसमें पहला जो रिंग है यह यूरोप महाद्वीप को, और दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं यह एशिया महाद्वीप को, और जो यहाँ पे ब्लैक वाला जो रिंग है यह अफ्रीका महाद्वीप को, और यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, और जो रेड वाला रिंग है यह अमेरिका महाद्वीप को सूचित करती है। तो आपको पता चल गया कि जो ओलंपिक गेम का लोगो है यह 5 रिंग से मिलकर बना है, और 5 रिंग किसको मतलब सूचित करती है, तो 5 महादेश को सूचित करती है। और कौन सा रिंग कौन महादेश को सूचित करती है, ये भी हम लोग जान लिए। अब हम लोग कुछ ओलंपिक्स के बेसिक पॉइंट जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसका प्रारंभ कब से हुआ। तो देखिए, अगर हम बात करें कि ओलंपिक गेम का जो आधुनिक प्रारंभ हुआ वो 1896 में कहाँ हुआ था, यूनान के एथेंस शहर में। लेकिन इससे भी पहले हुआ था, लेकिन आपसे पूछा ना जाए कि आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत कब किया गया, तो 1896 में। कहाँ पे, यूनान के एथेंस शहर में। और दोस्तों, आपको बता दें, जो ओलंपिक गेम होता है वह इसका जो आयोजन होता है प्रत्येक 4 साल पर किया जाता है। कितने साल पे, 4 साल पे। और आपको बता दें, 4 साल पे आयोजन किया जाता है, लेकिन इसमें 2 प्रकार की ओलंपिक होती है। एक होता है शीतकालीन, एक होता है ग्रीष्मकालीन। तो दोस्तों, आपको बता दें, जो 2020 का जो ओलंपिक हुआ है यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, और 2022 में जो ओलंपिक होने वाला है, जो कि चीन की राजधानी बीजिंग में, वह शीतकालीन ओलंपिक होगी। और ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक में 2 साल का गैप होता है, लेकिन 4 साल पर ही आयोजन किया जाता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं 2008 का ओलंपिक कहाँ हुआ था। तो देखिए, चीन की राजधानी बीजिंग में 2008 का ओलंपिक हुआ था। उसके बाद देखिए 2012 का ओलंपिक कहाँ हुआ था, लंदन, जो कि ब्रिटेन में, जिसमें भारत कितना मेडल प्राप्त किए थे, 6। उसके बाद देखिए 2016 का जो ओलंपिक हुआ था, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, यह रियो डी जेनेरियो, यह कहाँ पड़ता है, ब्राजील में, जिसमें भारत को 2 मेडल प्राप्त हुआ था, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज। उसके बाद आपको पता ही है कि अभी हाल ही में 23 जुलाई से 8 अगस्त तक टोक्यो ओलंपिक 2020 चला है, जिसमें इसका आयोजन कहाँ किया गया था, 2020 का टोक्यो कहाँ पड़ता है, जापान में। उसके बाद देखिए, ये तो हम लोग वर्तमान तक जान लिए, और आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि 2024 का ओलंपिक, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 4 साल पर आयोजन होता है, तो 4-4 साल का गैप है, तो 20 तक पता है। और आपको पूछा जाए कि 24 का आयोजन कहाँ होने वाला है, तो यह फ्रांस की राजधानी पेरिस में। उसके बाद देखिए 2028 का बात कर ले, तो यह लॉस एंजल्स यानी अमेरिका में आयोजित होने वाला है। उसके बाद देखिए 2032 का भी ओलंपिक का घोषणा कर दिया गया है कि कहाँ पे होगा। तो आपको बता दें, ब्रिस्बेन, जो कि कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में। तो आपको कुछ प्रीवियस साल और आने वाले साल का आयोजन के बारे में पता होना चाहिए कि इसका आयोजन कहाँ होने वाला है और कहाँ किया गया था। ये तो हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट जान लिए। अब हम लोग जानेंगे कि जो टोक्यो ओलंपिक होता है यह किस संस्था के द्वारा आयोजन किया जाता है। तो उस संस्था के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, ओलंपिक गेम्स का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जाता है, तो देखिए किस संस्था के द्वारा किया जाता है, IOC, यानी इसका मतलब क्या हुआ, I से हो जाएगा इंटरनेशनल, O से हो जाएगा ओलंपिक, और C का मतलब क्या होगा, कमिटी, यानी
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक गेम का आयोजन किया जाता है, और प्रत्येक कितने साल पे, 4 साल पर। तो आईओसी के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ, इसका हेडक्वार्टर कौन है, उसके बाद इसके चेयरपर्सन कौन है। तो देखिए, आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो हम बात कर लेते हैं इसका फॉर्मेशन कब हुआ, यानी गठन। तो इसका गठन हुआ था 23 जून 1894 को। इसीलिए हर साल 23 जून को ओलंपिक डे के रूप में मनाया जाता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि ओलंपिक डे कब मनाया जाता है, तो 23 जून को। 23 जून को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आईओसी का गठन 23 जून 1894 को हुआ था, इसलिए। अब बात कर लेते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, जो कि कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। उसके बाद इसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होता है आईओसी का, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। तो इसका 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक है इंग्लिश और दूसरा है फ्रेंच। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर जिस देश में ओलंपिक खेल का आयोजन होता है उस देश का भी आधिकारिक भाषा हो सकता है। उसके बाद देखिए, बात कर लेते हैं इसका चेयरपर्सन कौन है। तो इसका चेयरपर्सन है थॉमस बाक, और यह कब से है, तो आप याद रखिएगा 2013 से। और थॉमस बाक कहाँ के हैं, तो कहाँ से बिलोंग करते हैं, जर्मनी से। और यह आईओसी के कैमे अध्यक्ष है, तो ये भी आप याद रखिएगा 9वें अध्यक्ष है। कहाँ से बिलोंग करते हैं, जर्मनी से। तो हम लोग जान लिए आईओसी के बारे में डिटेल में। तो दोस्तों अब हम लोग टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में जानते हैं। जैसा कि आपको पता है, यह ओलंपिक गेम का क्या है, लोगो है। यहाँ पे 2020 दिया हुआ है, लेकिन हम लोग बात करते हैं तो जो कि टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कितना 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 में किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 2020। आपको बता दें कोविड-19 के कारण इसे 2020 में स्थगित कर दिया गया था, जिसके कारण इसका आयोजन 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक 2021 में किया जा रहा है। लेकिन नाम इसका क्या है, टोक्यो ओलंपिक 2020 ही है, लेकिन आयोजन 2021 में, लेकिन नाम तो 2020 का ही है। तो ये इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि 2020-21 में दोनों में अंतर। अब देखिए, हम लोग जानेंगे टोक्यो ओलंपिक 2021 के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो टोक्यो ओलंपिक 2021 चल रहा है उसका आयोजन कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो देखिए, आयोजन की अगर बात करें तो कब, 23 जुलाई से लेकर कितना अगस्त, 8 अगस्त तक। और देखिए कहाँ पे हुआ था, तो यह जापान के राजधानी टोक्यो में इसका आयोजन किया गया था। और यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि कैमा संस्करण था। तो देखिए कि इस साल जो 2020 है वह 32वां संस्करण है, और जो 2024 में होगा वह 33वां संस्करण होगा। और बात करते हैं हम लोग इसका शुभंकर यानी मॉस्कट क्या था। तो देखिए, इसका मॉस्कट था मिराइटोवा और सोमाइटी। अब देखिए, मिराइटोवा क्या है, ये तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का शुभंकर है, और जो ये सोमाइटी है वह पैरा ओलंपिक का शुभंकर है। और दोस्तों आपको बता दें पैरा ओलंपिक क्या होता है, तो इसमें जितने भी दिव्यांग एथलीट होते हैं वह इसमें भाग लेते हैं। अब देखिए, बात कर लेते हैं कि इसका आदर्श वाक्य क्या था। तो इसका आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाय इमोशन। दोस्तों आपको जितने भी पॉइंट है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें कुल कितना खेल शामिल है। जो टोक्यो ओलंपिक 2020 यानी 21 में हो रहा है उसमें कितना खेल, तो 33 खेल शामिल है। कुल देश का बात करें तो कितना, कुल देश 206 देश भाग ले रहे हैं। उसके बाद कुल एथलीट कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 11,000 प्लस। तो हम लोग आयोजन, संस्करण, शुभंकर, आदर्श वाक्य, कुल खेल, इसके बारे में हम लोग जान लिए। कुछ और बेसिक पॉइंट जानते हैं। देखिए, अब बात कर लेते हैं कि इसमें कुछ नए खेल भी शामिल किए गए थे, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा खेल टोक्यो ओलंपिक 2021 में शामिल नहीं किया गया था। तो आप 4 अगर याद रखते हैं तो पता चल जाएगा कि कौन शामिल किया गया था कौन नहीं। तो देखिए,
कौन कौन शामिल हुए हैं? एक कराटा है, उसके बाद एक है स्केटबोर्ड, उसके बाद है स्पोर्ट क्लाइंबिंग और एक सर्फिंग, यानी 4 ऐसे खेल हैं जो कि इस साल शामिल किया गया है। और आपको बता दें कि 2 ऐसे खेल हैं जिसको पुनः वापस लाया गया है। पहले शामिल था लेकिन बीच में उसको हटा दिया गया था, फिर शामिल कर लिया गया है। एक है बेसबॉल और एक है सॉफ्टबॉल। तो इसके बारे में हम लोग जान लिए। अब देखिए, एक मोस्ट वीवीआई पॉइंट है जिसको आप ध्यान रखिएगा कि इसका उद्घाटन समारोह कितना तारीख को हुआ था? 23 जुलाई को हुआ था। 23 जुलाई, जो कि किस स्टेडियम में? जापान के नेशनल स्टेडियम में, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे। तो दोनों आप याद रखिएगा। तो देखिए, उद्घाटन जो समारोह हुआ था उसमें हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और मुक्केबाज मैरी कॉम, ये दोनों क्या रहे थे? ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में, जो कि 23 जुलाई को हुआ था। उसके बाद देखिए समापन समारोह, जो कि कितना? 8 अगस्त को। जो 8 अगस्त को समापन समारोह हुआ उसमें ध्वजवाहक कौन रहे? बजरंग पुनिया। और बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए, यह कुश्ती से संबंधित है। और बात कर लेते हैं हम लोग कि 2021 में जो ओलंपिक हो रहा है, टोक्यो हुआ था, उसमें भारतीय कुल कितने एथलीट शामिल थे? तो देखिए 127। कितना? 127। और बात कर लेते सभी अधिकारी सहित एथलीट की संख्या कितना था? तो वो था 228। अगर अधिकारी सहित पूछा जाए तो 228, ऐसे सिर्फ एथलीट पूछा जाए तो कितना होगा? 127। तो हम तो अभी क्या कर लिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट जान लिए। अब हम लोग जानेंगे कि जो टोक्यो ओलंपिक का समापन हो चुका है तो इसमें कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है, कौन दूसरे नंबर पे है, कौन तीसरे नंबर पे है, और भारत का इसमें कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है। तो देखिए, एक टेबल के माध्यम से हम लोग इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है मेडल्स टेबल, तो हम लोग यहाँ पे टेबल्स देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए अगर शीर्ष स्थान देखेंगे तो इसमें कौन है? यूनाइटेड स्टेट, यानी कौन हो जाएगा? अमेरिका। यह इनको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अब देखिए गोल्ड कितना हासिल हुआ? 39। सिल्वर कितना? 41। उसके बाद ब्रॉन्ज कितना? 33। कुल मेडल कितना प्राप्त हुआ? 113। 113 मेडल के साथ प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? तो अमेरिका। उसके बाद 88 मेडल के साथ दूसरा स्थान कौन प्राप्त किए? चाइना। उसके बाद देखिए जापान 58 मेडल के साथ, यानी जिसमें 27 गोल्ड, 14 सिल्वर, उसके बाद 17 ब्रॉन्ज, और कुल मिलाकर कितना मेडल प्राप्त हुए? 58 मेडल के साथ जापान कितने स्थान पे? तो तीसरे स्थान पे। तो यहाँ पे देख लिए, पहला स्थान पे अमेरिका, दूसरा स्थान पे चाइना, तीसरा स्थान पे जापान। और बात कर लेते हैं कि भारत का स्थिति इसमें क्या था, कौन सा रैंक प्राप्त हुआ। तो देखिए भारत का स्थान 48 प्राप्त हुआ, 48वां। जिसमें देखेंगे भारत को 1 गोल्ड मिला, वो भी गोल्ड किसमें? भाला फेंक में, जो नीरज चोपड़ा के द्वारा भारत को यह गोल्ड प्राप्त हुआ। उसके बाद देखिए सिल्वर, भारत को सिल्वर कितना प्राप्त हुआ? 2। उसके बाद ब्रॉन्ज कितना? 4। कुल मिलाकर बात करें तो भारत को कितना पदक प्राप्त हुआ? 7, जिसमें 1 गोल्ड है शामिल, 2 सिल्वर है और 4 है ब्रॉन्ज। जिसमें भारत का कैमा रैंक है? 48वां। तो आपको ज़्यादा किसी भी देश का रैंक नहीं याद करना है, टॉप 3 का याद रखिए। उसके बाद भारत के याद रखिए कि कितना गोल्ड मिला, कितना सिल्वर, कितना ब्रॉन्ज, और टोटल मिलाकर कितना मेडल भारत को प्राप्त हुआ, क्योंकि इसी 4 रैंकिंग से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम लोग जानेंगे कि किस खिलाड़ी को कौन सा मेडल प्राप्त हुआ उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं। हम लोग जैसा कि अभी देखें कि भारत को कुल कितने मेडल प्राप्त हुए? 7 मेडल। 7 मेडल भारत को प्राप्त हुआ, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। तो अब देखिए किसको गोल्ड मिला, किसको ब्रॉन्ज, किस खिलाड़ी को सिल्वर मिला। तो यहाँ पे एक टेबल के माध्यम से सभी के बारे में आसानी से जान लेंगे। देखिए सबसे पहले नीरज चोपड़ा,
जो कि एकमात्र भारतीय जो कि गोल्ड प्राप्त किए। उसके बाद यह किस खेल से संबंधित है? तो जेवलिन थ्रो, जिसको हम लोग भाला फेंक के नाम से जानते हैं। और आपसे इससे क्वेश्चन आ जाए कि किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो यह हरियाणा राज्य के खंडरा से बिलोंग करते हैं। उसके बाद देखिए मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया। मीराबाई चानू जो कि 49 केजी भार वर्ग में सिल्वर मेडल प्राप्त किए, यानी किस खेल से संबंधित है? वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन से। उसके बाद देखिए रवि कुमार दहिया, इनको भी सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ और किस खेल से बिलोंग करते हैं? तो यह कुश्ती से। और मीराबाई चानू किस राज्य से बिलोंग करती है? तो आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद देखिए पीवी सिंधु को ब्रॉन्ज मेडल मिला, यानी 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको ब्रॉन्ज मेडल मिले, जिसमें एक है पीवी सिंधु, उसके बाद लोवलिना बोरगोहेन, उसके बाद बजरंग पुनिया, उसके बाद भारतीय हॉकी टीम। तो देखिए पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। लोवलिना बोरगोहेन किस खेल से? तो मुक्केबाजी से। उसके बाद बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है? तो यह कुश्ती से। उसके बाद हॉकी टीम को पता ही है कि इस साल 41 साल के बाद ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है 1980 के बाद। तो आपको बता दें भारतीय हॉकी टीम यानी मेंस हॉकी टीम का कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है? तो रानी रामपाल। और क्वेश्चन आ जाए कि हॉकी टीम के कोच कौन है? तो ग्राहम रीड। तो दोस्तों हम लोग यहाँ तक जान लिए टोक्यो ओलंपिक के कुछ बेसिक पॉइंट, उसके बारे में टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में। अब हम लोग चलिए देख लेते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमको इसमें कितना याद हुआ। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, हम लोग टेस्ट को सॉल्व करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों हम लोग अभी डिस्कस किए हैं कि भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? 48। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 7 मेडल के साथ भारत को 48वें मेडल। पहला स्थान कौन था? अमेरिका, दूसरा चाइना और तीसरा जापान था। अगर बात करें भारत को 7 मेडल प्राप्त हुआ है, जिसमें 1 गोल्ड, उसके बाद 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत कितने नंबर पे? 48वें नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष भारतीय ओलंपिक टीम के ध्वजवाहक कौन थे? यानी यहाँ पे देखिए जो उद्घाटन समारोह हुआ था उसमें ध्वजवाहक कौन थे? ऑप्शन है मनप्रीत सिंह, मैरी कॉम, अभिनव बिंद्रा, ए और बी दोनों। तो दोस्तों आपको बता दें मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी टीम के कप्तान और मुक्केबाज मैरी कॉम, ये दोनों भारतीय टीम के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक रहे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक 2020 में अपनी शुरुआत करेगा? तो हम लोग देख चुके हैं कि इस साल 4 खेलों को शामिल किया गया है। तो इसमें निम्नलिखित है, यानी चारों में से हमको चुनना है कि कौन शामिल किया हुआ है। तो कौन कौन है? एक कराटा था, एक स्केटबोर्डिंग, उसके बाद एक था क्लाइंबिंग, उसके बाद एक था सर्फिंग। तो इसमें चारों में देखेंगे तो एक कराटा दिया हुआ है जो कि इस साल शामिल किया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कराटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक के खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो हम लोग जानते हैं कि जो आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत हुआ था 1896 में, और कहाँ पे? यूनान के एथेंस शहर में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1896। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर क्या है? मिराइटोवा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला मेडल कौन जीता? तो बता दें आपको दोस्तों, सबसे पहले मीराबाई चानू द्वारा पहले ही दिन सिल्वर मेडल प्राप्त की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई चानू जो कि पहले ही दिन उनको सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ। और भारत लास्ट में, यानी शुरुआत सिल्वर के साथ और समापन किसके साथ किए? गोल्ड के साथ। गोल्ड मेडल कौन प्राप्त किए? नीरज चोपड़ा। और सिल्वर मेडल शुरू में मीराबाई चानू को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता
नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? दोस्तों आपको पता है कि नीरज चोपड़ा हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। तो क्वेश्चन है कि किस खेल से संबंधित है? तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और किस राज्य से है? तो हरियाणा राज्य के खंडवा जिला से बिलोंग करते हैं। और इसे आपको बता दें, नीरज चोपड़ा को गोल्डन बुआ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला कलात्मक आयोजन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो देखिए यहाँ पे महिला कलात्मक, इसका मतलब है जिम्नास्ट। जिम्नास्ट में भारत का कौन प्रतिनिधित्व करेगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रणति नायक, जो कि पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में मेंस हॉकी में कौन सा पदक जीता? तो मेंस हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीते। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। और बता दें, हॉकी टीम के मेंस हॉकी टीम के कप्तान कौन है? तो मनप्रीत सिंह। और इनके कोच कौन है हॉकी का? तो ग्राहम रीड। और महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है? तो रानी रामपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक खेलों 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय फेंसर कौन है? दोस्तों यहाँ पे बता दें, फेंसर का मतलब होता है तलवारबाजी। फेंसर का मतलब क्या होगा? तलवारबाजी। तो कौन तलवारबाजी में भाग ली है इस साल, क्वालिफाई की है? भवानी देवी। तो आपसे क्वेश्चन भी आ जाएगा कि भवानी देवी किस खेल से संबंधित है? तो फेंसर या तलवारबाजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भवानी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओए, इसका मतलब क्या हुआ? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसको हिंदी में हम लोग भारतीय ओलंपिक संघ के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन है, इसका अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक नहीं पूछा जा रहा है, भारतीय ओलंपिक पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र बत्रा। और क्वेश्चन आ जाए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का चेयरमैन कौन है? तो थॉमस बाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों आपको बता दें, जो 24 में आयोजन होगा वह फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 24 में पेरिस में। और आपसे क्वेश्चन आ जाए कि 28 में कहाँ किया जाएगा? तो देखिए 2028 में लॉस एंजल्स, यह कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। और 2032 में यह ब्रिस्बेन में आयोजन किया जाएगा। यह कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया। और 2020 तो पता ही है कि यह जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजन किया गया था। और यह कौन सा संस्करण था? 2024 वाला जो आयोजन होगा वह 33वां संस्करण होगा। और 28 में यह कितना होगा? 34वां। उसके बाद जो 32 में होगा यह 35वां होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाए। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि और दोस्तों को इससे फायदा मिल सके। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।